रखा हुआ है कि मम्मी जिस भी लड़की को बात कराऊं ना, ऐसा ही बोलियो कि घर लेके आ जा। साले हरामी, तेरी माँ को भी उस गेम में तूने इन्वॉल्व किया हुआ है ना। देख, तेरी माँ को भी कांटेक्ट करता हूं मैं। तुम शुरू रहो। ठीक है। उसके बाद मैंने इनको, अच्छा ये किसी की कॉल आई, या तो किटी की आई है, पता नहीं किसकी आई होगी। ये उठ के गए हैं, उस इमरान नाम के लड़के ने मुझे थोड़ा सा वार्न किया कि आप इतनी जल्दी हाँ नहीं करना, क्योंकि सही नहीं है। वाह, उसके ही दोस्त ने ऐसा बोला? ऐसा बोला। हाँ। और ये बोला कि कभी ये बात सामने नहीं आनी चाहिए, वरना मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। वाह, इंसानियत इसे बोलते हैं। इंसानियत, इंसानियत इसे बोलते हैं कि उसके ही दोस्त ने तुम्हें वार्न किया। और मुझे इसलिए बोलते हैं कि तुम मुस्लिम हो तो थोड़ा सा एक आता है ना अटैचमेंट अपने एक कम्युनिटी का। तो ये आप मुस्लिम हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो मैंने बोला यार, अगर मैं ऐसे हमेशा से मैं ऐसी हर किसी को रिजेक्ट करते हुए आई हूँ, मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं वो कैसे हैं कैसे नहीं, वो तो मुझे पता तब चलेगा जब मैं इनके साथ रहूं या मैं इनको जानूं, ठीक है। आपके कहने से मैं शायद बिलीव ना करूं। सही बात है। तो मैंने उस टाइम बिलीव नहीं किया उस चीज पे, और बात होती रही हमारी। और उसी दौरान सिर्फ 2 दिन के अंदर ये मेरे पीछे पड़ गए कि आ जाओ, गुजरात आओ, गुजरात आओ, शादी करनी है, शादी करनी है। मैंने बोला शादी तो नहीं करनी, पर हाँ मैं मिलने आऊंगी और मिल के पहले देखूंगी कि क्या है, ठीक है। अच्छा। पहले मुझे देखना है, समझना है, फैमिली देखनी है। ऐसे कैसे अचानक से शादी कर लूं मैं इतनी जल्दी। बट इन्होंने इतना ज्यादा उसमें मतलब दिन रात ये बोल के कि नहीं आना है, आना है, आना है, मैं गाड़ी कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मतलब बहुत कुछ। तो मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। राइट। और मैं लास्टली मैंने ये सोचा, चलो कोई इंसान इतना अगर करे तो एक बार देखा जाए जाके। तो मैं घर गई उनके। अच्छा, आप गुजरात पहुंच गई उनके घर? जी, मैं घर चली गई। तो आप अकेली गई थी या आप किसी को अपने साथ को, अपनी सहेली को या अपने फ्रेंड को लेके गई थी आप? मेरा बेटा गया था साथ। अपना बेटा गया था साथ, और मेरी कैट है जिसको मैं घर में नहीं छोड़ सकती थी, तो मैं उसको भी लेकर गई थी। अच्छा अच्छा। तो और मैं रोकूंगा, ये पूरा घर वाइंड अप करके, खुद का घर खाली करके उसके पास गई थी, मतलब घर वर छोड़ के चली गई थी? घर वाइंड अप नहीं किया वो था, टाइम पे तो ना मैं देखना चाहती थी। मैं सुनो, मैंने हाँ ये बोला अच्छा, था कि फर्स्ट मैं खाली टाइम कर दूंगी, मैं कर दूंगी, लेकिन पहले मुझे देखना है। मैं ऐसे खाली नहीं करूंगी, पहले मुझे जाके देखना है, मिलना है। ऐसे कैसे खाली। तो लेकिन हाँ मैंने ये सोचा था कि रहूंगी कुछ दिन। इतने दूर जा रही हूँ तो कम से कम 6-7 दिन 8 दिन तो रहूंगी फैमिली के साथ में, तो पता चल जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो चीजें क्लियर हो भी गई, उनकी फैमिली नो डाउट अच्छे होंगे, अच्छे हैं, वो सबके लिए अच्छे होंगे। बट अगर इनकी बात आती है तो ही इज नथिंग, जीरो। आपने खुद अपनी आंखों से देखा वहां पे जाके? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अच्छा, तो वहां पे जाके आप वहां पे गुजरात में जाके आप किस किस को मिली वहां पे? मैं उनकी सीधा फैमिली में गई, और मम्मी मिली, ब्रदर थे, भाभी थी, फादर थे, और उनके बच्चे हैं 2, ठीक है। उन लोगों से मिली मैं। अच्छा। तुमको कहाँ रखा था, तुमको कहाँ रखा था? अब ये मत बेस्ट क्वेश्चन पनोड़ी भैया, यहाँ से समझने की बात है, ये चीजें सुनो, बताओ। अच्छा, तो उनको तो फैमिली के साथ ही रखा होगा ना? जब बंदी फैमिली को मिलने के लिए गई थी तो फैमिली के साथ ही रखा होगा। मैं फैमिली में ही थी, बट फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर होता है, एक फर्स्ट फ्लोर होता है, एक होता है टॉप। इनके यहाँ ऐसे घर है, तो डबल स्टोरी। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक ऐसा लगेगा आप किसी गांव में चले गए, फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो आपको लगेगा किसी सिटी में आ गए, और तीसरा भी ठीक है, ठीक है। तो इनका जो पूरा सेटअप है मिस्टर डीके का, वो पूरा उस ग्राउंड फ्लोर पे है। इनको वहीं पे दे रखा है कि आप यहीं पे रहो, यहीं पे अपनी लाइफ चलाते रहो, अपना जो कुछ करना है उसी रूम में। अच्छा। हाँ, और खाने के लिए बस ऊपर आ जाओ, खाने के लिए दिया जाता था, उतना है। बाकी जितना मुझे समझ में आया, तो माँ का ये भी कहना होता है कि ये यहाँ पर ना रहे, हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि ड्रिंक करने की आदत है, फिर लड़ाई झगड़े करने की, और उससे वो बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, तो आप वहां पे गई थी उनको मिलने के लिए, तो आप कितने दिन रुकी थी वहां पे? मैं 5-6 दिन रुकी थी वहां पर,
और उसके बाद जब चीजें बहुत ज्यादा लगने लगी ना कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं, मेरा बेटा है, उसको वेस्टर्न मतलब टॉयलेट शुरू से यूज किया है उसने, उसको हाँ नहीं होता कि वो इंडियन टॉयलेट में जाए। तो क्या हाँ किया इन लोगों ने, एक दिन पानी खुला रह गया, उससे बच्चा तो है ना, पानी हाँ खुला हाँ। रह गया तो उनकी मम्मी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, अब उस वॉशरूम को यूज नहीं करेगा वो। अच्छा हाँ, उसको बंद कर दिया गया कि नहीं, वहां वो खराब कर देता है उसको। ठीक है। अच्छा। और पहले दिन से ही उसको पोता दे दिया था कि घर साफ करो, ये करो। नहीं, किसी को तुम घर पे ला रहे हो पनोड़ी भैया, और फर्स्ट डे पे ही उसको बोल रहे हो घर साफ सफाई करो। अच्छा 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 अच्छा। तो मुझे नॉलेज नहीं इस बात का समयरा, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि शायद पी पाने के बाद आपके ऊपर हाथ भी उठाया गया था, ये बात सच है? वो बिल्कुल लास्ट 31 दिसंबर की बात है, जब एक जगह और एक मैं नाम नहीं लूंगी उनका, कि किसी ने इनवाइट किया था। ठीक है। और वहां हाँ उन्होंने इनवाइट किया था रुद्रपुर। उसके बीच का तो बहुत सारा कुछ है, वो प्रिया सुप्रिया वाला, और पी के उनके घर में जितने ड्रामे किए वो सब, मतलब पीने की तो वो इतनी गंदी आदत है कि कोई किसी किसी को नहीं संभाल सकते, उन्हें ही संभालना पड़ेगा लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पी पाने के बाद आपके ऊपर हाथ भी उठाया गया था? बिल्कुल। और उस हाथ उठाने में ही एक बार मैंने ऐसे मिस हो गया, हाथ तो पीछे दीवार पे लगा था तो खुद की उंगली टूट गई थी, बीच में देखा होगा हाथ टूटा हुआ था। हाँ 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 हाँ, वो हाथ टूट। पनोड़ी भैया नीचे से सुप्रिया जी लिख रही है ट्रू। उनको आपका सेकंड अकाउंट निकाल के बीच में का जो है लाइन से अगर पूरी स्टोरी बताओगे तो दूसरे अकाउंट में सुप्रिया को ले लो हाँ हाँ ऊपर। हाँ, मैं अपना ये दूसरा अकाउंट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग बने रहना। हाँ, और सुप्रिया जी को ले लो। अब सुप्रिया जी को मैं ऐड कर रहा हूँ, सुप्रिया तुम आ जाओ। इसके अलावा हाँ, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, सुप्रिया अरोरा, आ जाओ भाई तुम सुप्रिया। अंडर। हाँ हाँ हाँ। डिक्लाइन क्यों कर रही है सुप्रिया? सुप्रिया तो डिक्लाइन कर रही है। सुप्रिया, यहाँ पे सब लोगों के, तुम लोगों की वजह से मैंने यहाँ पे मोर्चा खोल के रखा हुआ है, अब तुम लोग लाइव पे नहीं आओगे? यार आप जो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं ना जो लोग, कि हाँ उसने सुप्रिया ये किया सोच होगा, लियो, लाइव पे आपने नहीं किया आएगी होगा। तो फिर बाद में मत बोलना कि पनौड़ी भैया माफ कर दो, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ठीक है, यहाँ पे ये फालतू में ये टाइम पास नहीं चल रहा है, यहाँ पे किसी की लाइफ की, किसी की बहुत सारी लड़कियों के जिंदगी का सवाल है ये। हर एक लाइव में बैठ के बोलता है मैं तुम्हारी जान हूं, मैं तुम्हारा ये हूं, मैं तुम्हारा वो हूं, तुम्हें फ्लैट लाके दे दूंगा। साले खुद के जेब में सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं है तेरे। हेलो। मैंने एक लाइव में बताया था, मालूम है, मैं मिलने गया था और पैसे मैंने भरे थे। एक मिनट रुक जा। हेलो। आप कैसे हो? बहुत टाइम बाद देखा आपको। हाँ, मैं लाइव नहीं आती, पनवाड़ी जी के कहने पे आ गई। हाँ, तो सुप्रिया, पांडा, सुप्रिया जी अब ये बताओ कि आप गुजरात से वापिस आई समयरा, उसके बाद आप सुप्रिया को मिली? मेरे घर हाँ, पे उसके डिनर बाद पे। अच्छा, तो गुजरात से आप 5 दिन बाद वापिस आए, उसके बाद आपने क्या डिसीजन एक्चुअली लिया? यहाँ पर कोई फ्लैट है, कोई फ्रेंड्स के, वहां पर रहते, वहां पर आते थे, और उसके बाद वहां आए। कोई फ्लैट है किसी फार्म हाउस टाइप कुछ आप है, मतलब वो किसी किसी फैन के हैं, फ्रेंड के हैं, मुझे नहीं मालूम, बट वो अपना नहीं है कोई। तो वहां पे आके रहे, और इन्होंने इनवाइट किया कि आप आए हुए हैं तो आप मेरे घर आइए, और फिर हम इनके घर गए। मुझे बोला गया कि हम शाम को वहां जाएंगे, आप रेडी हो ना? तो मैंने बोला ठीक है, तो तब इनके घर गए थे हम। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। आप गुजरात में वहां पे 4-5 दिन रहे, आपको बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस हुए, वो नल्ले ने आपको मारने की भी कोशिश की, उसके बाद भी। उस टाइम नहीं, उस टाइम तो मैंने सारी चीजें देख के मैं खुद ही आ गई थी। मैं जबरदस्ती ये गुजरात से पहले, गुजरात जाने के पहले की बात है ये? नहीं, मैं गुजरात गई, गुजरात हाँ से सारी चीजें देख के परेशान होके घर आ गई अपने, और हाँ। मैंने सोच लिया कि नहीं करना है। अच्छा। फिर मैंने उनको बोला भी कि ऐसे ऐसे, तो फिर मुझे फिर से मनाया गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है, मैं फिर से बात करने लगी, फिर ये अच्छा आए, दिल्ली आए, फिर इन्होंने इनवाइट किया,
अच्छा, आपको फिर से जाल में फंसाया गया और आप जाल में फंस गई। इतना कुछ देखने के बाद बंदे ने आपको मारने की कोशिश की। भाई 20 मारने का तो एंड में था वो तो end पनोड़ी भैया, मारने का लास्ट में है 31 दिसंबर को, उसके बाद तो ये मिली ही नहीं। मारने वाला इंसिडेंट बाद में आएगा। हाँ, उसके बाद आपको मनाया गया, फिर से आप मिली, उसके बाद क्या हुआ? व्हाट एल्स? फिर इन्होंने इनवाइट किया इनके घर में। उन्होंने मैं तो ड्रिंक कभी नहीं करती, ना मैं स्मोक करती हूँ ना ड्रिंक करती हूँ, ठीक है। हाँ। और इन्होंने कुछ रखा हुआ था पीने पिलाने का कुछ सिस्टम, तो उन्होंने खूब अच्छे से पिया उसको, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, आप कौन कौन, एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। 750 आप थे, सुप्रिया थी, मामा था, और दूसरा कौन कौन था? एक वो है, क्या नाम था उनका? अक्की अक्की। अक्की। अच्छा, तो अक्की, मामा, आप और सुप्रिया, 4 लोग मिले थे आप लोग सुप्रिया के घर पे। जी। और सुप्रिया ने पार्टी दी थी वहां पे, सब होका दारू एंड सारी चीजें। डिनर पे इनवाइट किया था बिकॉज मुझे बोला गया था कि इनकी शादी हो चुकी है और ये पहले बिल्कुल अलग हो चुके थे और अब दोबारा से इनकी रीमैरिज हो गई है, इनका एक बेटा है। तो मैंने एज अ रिस्पेक्ट, एज अ फैमिली डिनर पे रखा, जिसमें मेरे को अक्की ने बोला, इन्होंने बोला कि हाँ ये ड्रिंक रख लो। मेरा बहुत खर्चा हुआ, मैंने बहुत A1 डिनर रखा, बहुत रिस्पेक्टफुली डिनर रखा, पर उनका बहुत ज्यादा ड्रिंक हो गया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। उसके बाद से मेरी कभी डीके जी से कोई बात नहीं हुई है और इनका नहीं, भी मुझे बहुत। हाँ, एक मिनट, सुप्रिया जी, आपने पार्टी दी, बहुत ही अच्छी चीज है। तो आपने पार्टी दी, वो किसकी वजह से दी थी? आपने समायरा जी की वजह से दी थी? आप समायरा के अच्छे दोस्त थे या आप मामा के अच्छे दोस्त थे? आपको पार्टी देने के लिए किसने बोला था? मैं डीके जी के कांटेक्ट में थी, मैं अक्की जी के कांटेक्ट में थी, लॉविश भी था। तो मुझे लगा कि एज अ रिस्पेक्ट डीके जी की बात होती है, मैं उनकी लाइफ में होती हूँ, तो वो दिल्ली आए हैं तो मैं उनको डिनर पे बुलाऊं, क्योंकि वो अब मैरिड हो गए हैं। मेरा किसी से कोई दोस्ती नहीं थी, चक्कर नहीं था, ना ही मैं किसी की ऐसी लाइफ में फंसती हूँ। तो अब मेरे इतनी भी दोस्ती नहीं थी, एज अ रिस्पेक्ट। अगर लॉवेश या आप भी आओ ना तो मैं भी आपको एज अ रिस्पेक्ट अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करूंगी, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में आती हूँ। और मैं तब अच्छा, नई नई इंस्टाग्राम में थी, तो मुझे था कि हाँ बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छी बात करते हैं, मतलब सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ तो अब पता चलता है कि कोई आंखों भी पे अच्छा पट्टी। नहीं है, सबके अच्छा, तो दो दो आपके घर, आप लोग आपके घर पे मिले, उसके बाद ये मामा ने ओवर ड्रिंक कर ली, उसके बाद मामा का झगड़ा किससे हुआ? समायरा से हुआ? किसी से भी नहीं हुआ, वो अपना आउट ऑफ ड्रिंक थे। तो चिल्ला ऐसे ही, और इन्होंने बहुत पहली बार उनका वो रूप देखा था उस वक्त वो पे। फर्स्ट टाइम देखा था मैंने। अच्छा, तो क्या किया था वो 25 किलो के आदमी ने? तोड़फोड़ की थी उसने? हाँ बिल्कुल, चीजें उठा के समायरा, यू से वहाँ पे घर पे क्या हुआ, तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ। समायरा, मैं समायरा तुम्हारे, को बोलने दो। समायरा सुनो, डरने की कोई जरूरत है नहीं। आज के बाद मैं देखता हूँ कौन सा एनसीआर का अकाउंट उसके सपोर्ट में जाता है, ठीक है? तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आप बोल सकती हो आपके साथ जो कुछ भी हुआ, क्योंकि आज आप बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए आप लाइव पे आई हो। ये बंदा आज भी हर एक लाइव पे जाके हर एक लड़की के साथ यही बात करता है, मुझसे शादी कर लो, मुझसे ये कर लो, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये बातें लाया हूँ, ये है वो है। तो ये सारी चीजें वो हर एक लड़की को बोलता है, एक लड़की को नहीं। वो बंदा इतना इतना हरामी है। अभी 2 दिन पहले वो आदित्य बालियान की लाइफ पे कोई हिजड़ा बैठा हुआ था, वो हिजड़े पे भी ये चढ़ने की कोशिश कर रहा था, सोचो। बिल्कुल मैंने देखा है, वो लाइव मैंने देखी है। ठीक है, तो वहां पार्टी में आपको मारने की कोशिश की गई थी, जो है सच बताओ। मैं बताती हूँ हुआ क्या था वहां पर ज्यादा ड्रिंक करने के बाद क्या रिएक्शन होते हैं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, पर फर्स्ट टाइम वो सब देख रही थी। मैंने कभी किसी ऐसे इंसान को भी नहीं देखा जो ड्रिंक वगैरह करता है, ठीक है। हाँ। तो इन्होंने क्या किया, पहले ग्लास उठा के फेंका, चिल्लाने लगे, और सिगरेट पी रहे थे तो सिगरेट फेंकी उठा के इनके सुप्रिया के ऊपर ही। सुप्रिया के ऊपर सिगरेट उठा के फेंकी? क्योंकि सुप्रिया ने ये बोल दिया था, किटी का नाम ले दिया था, है ना।
इसी बात पे किटी का नाम लिया था, तो इनको ये लगा कि अब किटी का जिक्र आ रहा है तो फिर मतलब मैं फिर से वही झूठा साबित होऊंगा कि एक तरफ किटी को फंसा रखा था, क्योंकि ये किटी को जानती है। राइट। तो उसको अपना मतलब अपना चीजें छुपाने के लिए इन्होंने रिएक्शन ऐसे ऐसे दिए वो पीने के बाद भी, कि सिगरेट फेंकी इसके सुप्रिया के ऊपर, कुछ ग्लास उठा के फेंका, और छोटी सी बच्ची है इनकी, वो इतना रो रही थी ना, और मैं भी लिटरली रो रही थी, क्योंकि वो सब मैंने नहीं देखा था कभी। फिर अपने कपड़े उतार दिए, ठीक है, वहां पर कपड़े उतार दिए ये नल्ले। वो तो ऐसे भी नंगा ही है, वो तो नंगा ही है। भोसड़ी वाले के पास है क्या मादर चौथ, हर जगह लाइव पे भी कपड़े उतार के बैठ जाता है। मादर चौथ काटा काटी चालू हिजड़े को। एक ही वो पैटर्न आया है पनोड़ी भैया, उसको वो पैटर्न मालूम है कि कैसे काटूंगा तो कुछ नहीं होगा और सामने वाली बैठ जाएगी, और वो बिना पिए नहीं कर सकता, पीने के बाद ही करेगा। उसको बोलो बिना पिए काट के बता, एक सिंगल भी मान जाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बंदे ने, जिस बंदी के घर पे इसने खाना खाया, जिस बंदी ने दारू पिलाया, उसी बंदे को इसके ऊपर सिगरेट फेंकी, दारू फेंक के मारा और कपड़े खोल दिए। और मैंने सब कुछ वो किया। मैंने कहा मुझे घर जाना है, मैंने बोला मुझे घर जाना है, यहाँ से मुझे नहीं रहना है। मैं घर आ गई, इसको लेके अक्की कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। तो फिर ये सब होने के बाद मेरी मदर बीमार थी, तो मैं वहां चली गई थी, ठीक है। अच्छा। के बाद फिर से कोशिशें शुरू हो गई बहुत ज्यादा, कि नहीं अब नहीं होगा, लास्ट चांस दे दो, लास्ट चांस दे दो, और मैं ये कर लूंगा। फिर वही काटा पीटी शुरू हुई थी ना, मैंने वो भी फर्स्ट टाइम देखा था। मुझे लगा यार कोई इंसान मर ही जाएगा, अगर बोल रहा है तो एक बार मौका और देना चाहिए, ऊपर वाला भी दे देता है ना, ठीक है। Right. लास्ट वो सेकेंड टाइम था। सेकेंड टाइम में मैंने फिर एक चांस दिया। उस चांस के बाद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे वही चांस नहीं देना चाहिए था कभी। फिर मेरी मदर थोड़ी ठीक हुई तो मैं वापस आई, तो मुझे बोलते हैं कि वो इनवाइट कर रहे हैं, कोई एक अच्छा मतलब बंदा है, वो पुलिस में है, ठीक है, वो इनके नोन में है, वो हमें इनवाइट कर रहे हैं वहां पर, वहां चलते हैं। मैंने बोला ठीक है चलते हैं, कोई नहीं, क्योंकि फिर से मुझे यही हो गया था कि चलो एक मौका देती हूँ, अच्छा होगा इंसान तो शादी कर ही लेंगे, कोई नहीं। फिर से ये सारी चीजें हुई। वहां गए तो वहां फिर से एक और नया हंगामा हुआ, वो बहुत खतरनाक वाला था वो। तो उसमें इसने सुप्रिया जी लिख रही है मैंने गिफ्ट्स भी दिए थे उसको, उसने सुप्रिया जी ने गिफ्ट वगैरह भी दिए थे। वाह यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये पूरी स्टोरी में आपकी है, ये सुप्रिया की स्टोरी है, ठीक है यार। जिस बंदे के ऊपर पूरा गुजरात थूकता है, मुझे तो नॉलेज नहीं था, मुझे तो अभी अभी पता चली सारी बातें। इसको कोई गुजरात में अपने साथ खड़ा करने को तैयार नहीं है। ये गरीब इंसान को सबसे ये पैसे ले चुका है, ठीक है। इसके बारे में मुझे तो ये पता नहीं है कि जब ये दिल्ली में पहली बार आया था, मुझे याद है जब ये दिल्ली पहली बार आया था, उस टाइम पे ये विनीत ने, पुनीत ने, उनका जो ग्रुप है, उन लोगों ने इसकी बहुत ही आगता स्वागता की थी। यहाँ पे लोग पता है क्या पूछ रहे हैं, यहाँ लोग पूछ रहे हैं इसके बच्चे का बाप कौन है। तो इसके मेरे जो बच्चे का बाप है ना, वो डीके बिल्कुल नहीं है। वो फर्स्ट टाइम मुझे लास्ट ईयर नवंबर में मिले थे। ये बात आप कान खोल के सुन लो, ठीक है। मेरे बच्चे का जो बाप है ना, वो डीके नहीं है, समझे। मैंने लव मैरिज की थी, मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू थे। उनके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उन्होंने तभी दूसरी शादी घर वालों ने उनकी करा दी थी। मैंने बहुत कम एज में शादी कर ली थी, तो मैं तब से अपने बेटे को अकेले पालती हूँ। तो वो डीके बिल्कुल नहीं था। पर हाँ, लोगों को दिखाने के लिए मुझे एक स्टोरी बताई गई कि हम लोगों को ये बोलेंगे कि ये बेटा मेरा ही था, ये बेटा अच्छा। मेरा था, और मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था। तो ऐसे प्रेजेंट की गई थी ये लोगों के सामने। आप लोगों की भी गलती नहीं है, बट बोला ही ऐसे गया था। वो बेटा डीके का नहीं है, वो मेरा बेटा है। और जो उनके फादर है, मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहती उनके बारे में। वो अपनी लाइफ में उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं उनके, और मेरा उनसे सेपरेशन हो चुका था, फिर डाइवोर्स हो गया था, खत्म हो गया था सब। हाँ, अब मैं कुछ इसके बारे में बात करना चाहूंगा, ये मामा के बारे में। ये बंदे को जब पहली बार दिल्ली में इनवाइट किया था विनीत ने, और ये उनके विनीत के जो दूसरे दोस्त है पुनीत, टुक में उन लोगों का ग्रुप, भाई ये बंदे को इन लोगों ने अच्छे से अच्छी जगह पे रखा। इसको
पीने के लिए अच्छी से अच्छी शराब दी, इसको खाना पीला सब खिलाया। भाई 2 दिन बाद इन लोगों को पता चला, भाई जब बंदा 2 दिन साथ में रहता है तो पता चल ही जाता है कि बंदा तो जेब से कंगला है। अब भाई अगर मुझे कोई इनवाइट करता है तो सामने वाला 50,000 खर्चेगा, तो एटलीस्ट मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि भाई मैं मेरी जेब में से 25,000 या 30,000 एटलीस्ट मैं भी स्पेंड करूं। ठीक है, वो कॉमन सेंस की बात होती है। लेकिन ये बंदा वहां पे सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। फिर उन्होंने 2 दिन बाद इसको अच्छे से ट्रीट करना बंद कर दिया, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका था कि ये नल्ला इंसान है, इसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, ये 1 नंबर का हवाबाज है ये। उसके बाद दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े अकाउंट्स है, सब लोगों को पता चल गया इसकी असलियत के बारे में, और इसको लोगों ने मुंह लगाना बंद कर दिया। और ये जो बोलता है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, मामा तू मुझे ये बता, दिल्ली में तेरा कौन सा फ्लैट है? तू जो लोगों को हवाबाजी करता है कि एयरपोर्ट के पास हमारा फ्लैट है, वहां पे मेरा फार्म हाउस है, पता नहीं कोई गुड़गांव में इसका फार्म हाउस है। साले कुत्ते, गुड़गांव में जाके तू चाय भी पिएगा ना, उसके भी 5-6 हजार लगते हैं, समझा? वो चाय पीने के तो तेरी जेब में पैसे है नहीं, हरामी। अरे गुजरात के पान वालों को लाइव पे लाऊं ना, अगर मैं आईडी दे दूं, फेक आईडी के सामने आओ, वो भी बोलेंगे कि एक बार आता है वो इंसान 1,000 रुपए का माल लेके जाता है, दूसरी बार शक्ल नहीं दिखाता है। अच्छा समायरा जी, आपका पान वाले को भी फाइनली ब्रेकअप कब हुआ उस नल्ले के साथ? वो 31 दिसंबर को जब नैनीताल गए थे और वहां पर जो कुछ किया था तब हुआ था। नैनीताल गए थे इसके साथ आप? हाँ, मैं गई थी ना। दूसरे के पैसे पे? हाँ, सब उन्हीं का था। उन्होंने दूसरे गैस से लेके, खाने से लेके हर चीज सब कुछ उन्होंने करी थी। हाँ, और ये जिसने इनवाइट किया था, उनके 2 बच्चों के लिए एक चॉकलेट तक भी नहीं दी थी उन्होंने। ये भोसड़ी वाला पनोड़ी भैया, जिसके इधर जो अपने को गाड़ी से लेके हर चीज इनवाइट कर रहा है, अपने को दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो बच्चों के लिए है ना एक चॉकलेट तक नहीं ले अफोर्ड कर पाया। पनोड़ी भैया, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ जो बंदे ने अपने को इतना इनवाइट किया, तू मामा मतलब को कैब सपोर्ट से लेके करेगा, मैं ऐड नहीं करूंगा। उसने पूरी पनौड़ी आर्मी को गाली दी है, मुझे गाली दी है, समझा दियो? बैन के लौड़े को माँ चोद दूंगा मैं, समझा? ओके। हाँ, तो आपको इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया समायरा जी, आपको 2 बार एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद भी आप क्यों उसके साथ नैनीताल गए? मैंने बताया ना, जब ये सुप्रिया वाला केस हुआ उसके बाद या तो समायरा जी आप है ना बहुत ही दिल से, बहुत ही इनोसेंट हो कि लोगों की बातों में आ जाती हो, या तो फिर ये है कि आप है ना, आप दिमाग से सोचती नहीं हो। क्योंकि जब बंदे ने आपके साथ इतना रूड भी है, चलो एक बार समझते हैं, एक बार बंदे से गलती हो जाती है, आपने फिर से मौका दिया, ठीक है, उसका झूठ तो आपके सामने पकड़ा ही गया था कि ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था कि मैं इतने पैसे वाला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसकी सारी झूठी बातें तो आपके सामने तो आ गई थी ना कि ये कुछ नहीं है, ये गरीब है। यहाँ मैं आपको रोकूंगी कि मुझे ना फिर भी पैसा नहीं चाहिए था। मैं सच बताती हूँ आपको, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए था। पैसा तो मैं भी अर्न करती हूँ, आज तक अपने आप ही को खुद ही देख रही हूँ ना। तो मुझे ये था कि अगर चलो कोई इंसान ही अच्छा मिल जाए, वो भी मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि जो मैंने चूज किया था अपनी लाइफ में, और अगर आप लुक्स की बात करें तो बहुत हैंडसम था मेरा हस्बैंड। तो मुझे उस चीज से भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी कि जो जितना अच्छा होता है ना, शायद उसके नखरे भी उतने ही होते हैं। थोड़ा सा अगर डाउन टू अर्थ, पैसा राइट हो लेकिन इंसान अच्छा हो, जो मेरा साथ निभा सके, वैसा इंसान चाहिए। तो इतनी कॉल्स क्यों आ रही है? हाँ, तो ऐसा मुझे कोई इंसान, हाँ, बट
मेरी इज्जत करे और घर में मेरी पूरी रिस्पेक्ट हो और थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर सके, मेरा साथ दे सके, कि हर वक्त ये ना हो कि मुझे ही बाहर जाके काम करना पड़े या फिर जैसी लाइफ अभी गुजार रही हूँ मैं, मुझे उन्हें भी पालना पड़ जाए। ऐसा तो नहीं चाहिए था ना मुझे। सही बात है। तो ऐसे इंसान को तो फिर मेरी लाइफ में होना ना होना फिर तो बेकार है वो। I have white club, I don't have twisted. अच्छा, तो आप नैनीताल गए थे, तो नैनीताल में मैं पूरी डिटेल्स नहीं पूछना चाहूंगा, सिर्फ आप मेन पॉइंट को यहाँ पे लोगों को बताओ कि नैनीताल में ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि फाइनली फिर आपने सोच लिया कि बस अब बहुत हुआ, इसके साथ आगे नहीं जाना है। हाँ, मैं बताती हूँ। हुआ ये था कि किसी ने इनवाइट किया फिर से और गए। वहां पर जाने के बाद एक 31st की नाइट पार्टी हुई, तो वो होती है, उसमें भी ड्रिंक की गई खूब अच्छे से। और जैसे कि मुझसे वादा किया गया था कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, तो मुझसे बोल के दोबारा से रिलेशन स्टार्ट किया था कि नहीं अब मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, फिर से ड्रिंक की गई। वहां तब मेरा पारा हाई हुआ कि मतलब मुझे वादे करके कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, फिर से वही हरकत हो रही है। और इतनी नहीं, लोग बैठे हैं, वो बंदे खुद पुलिस में हैं, वो नहीं पी रहे, वो बोलते हैं कि हर कोई पीता है, हर कोई पीता है। वो सामने वाला बंदा बोलता है मैंने कभी पी नहीं है। मैंने बोला ये भी तो इंसान है ना, ये भी तो सबका साथ दे रहे हैं, कंपनी तो ये भी दे रहे हैं ना, आपको पीने की क्या जरूरत है? आराम से बैठ के बात भी की जा सकती है किसी से, सिर्फ पीना ही जरूरी नहीं है। और इतना पियो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ आप। तो वहां पे मैंने उनको ये बोला कि मेरा नहीं हो पाएगा, ये लास्ट है, बस अब नहीं हो पाएगा कुछ, मैं नहीं, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। फिर तो उन्होंने अपना जो वो रूप दिखाया मुझे, आपको मारा पीटा। वो जो खोने का डर होता है ना, खोने का डर होता है ना पनौड़ी भैया, कि अभी तो ये मिलने नहीं वाली है, तो आदमी कैसे बौखला जाता है, हाँ। पागल हो जाता है। हाँ। तो उसमें वो लास्ट रूप दिखा, वर्स्ट रूप उसमें। लेकिन आप किसी पे हाथ तो नहीं उठा सकते ना, जब आप प्यार भाई करते हो किसी से, तो आप चाहे होश में हो या ना हो, शायद मेरे ख्याल में तो हाथ नहीं उठा सकते। मैं इतने लोगों के सामने बोलता हूँ, ठीक है, कि जब कोई तुम्हें किसी को जब कोई लड़की तुम्हें ब्लॉक करती है, वो बंदी ने आपको तब ब्लॉक किया है कि जब उसको आपके साथ बात नहीं करनी है। ब्लॉक, ठीक है ना, उसका मतलब फिर ये नहीं होता है कि आप फेक अकाउंट बनाओ, उसको परेशान करो, राइट, उसको दूसरे नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। यार ब्लॉक मतलब ब्लॉक, बात खत्म हो गई। अगर उसको लगेगा कि भाई मुझे उसको माफ करना चाहिए, छोटी सी गलती थी, चलो मैं माफ कर देती हूँ, अनब्लॉक करती हूँ, भाई वो अपने मन से अनब्लॉक करेगी तो अच्छे से बात होगी। किसी को फोर्सली तो अनब्लॉक नहीं करवाया जा सकता ना। राइट। अब वो बंदे को पता चल गया था कि ये बंदी ने अपना माइंड बना लिया है, अब ये कभी भी नहीं मिलेगी, तो फिर उसने, मुझे लगता है कि आपके साथ जोर जबरदस्ती ऐसी कोई कोशिशें की गई। हाँ, उन्होंने मुझे मतलब जो बेड पे किनारे पे मैं बैठी थी, वहां से मुझे धक्का दिया, है ना, और मैं नीचे गिरी। ठीक है, फिर मैं उठी, तो फिर मेरे पर हाथ उठाया, और पहले मुझे यहाँ लगा, और यहाँ पे लगने के बाद दोबारा जब मारे थे तो मैं पीछे हो गई थी, तो अपने हाथ में लग गई उनको। उस टाइम लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि आज रात मेरी आखिरी रात है, अब मैं शायद कभी किसी को नजर नहीं आऊंगी दुनिया में। वो फीलिंग, मतलब इतना डर मुझे अभी अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगा। अच्छा, तो आपके साथ जो 2 पुलिस वाले आए हुए थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? उन्होंने, जब उनको पता चला, मैंने कॉल की उनमें से एक को, मेरे पास उनमें से एक लड़की का नंबर था, तो उनको कॉल करके मैंने बताया ऐसे ऐसे हो गया है, हाँ, आप मुझे यहाँ से निकाल लो किसी भी तरह। अच्छा, अरे आप रो मत यार, अरे आप रो मत, सॉरी, आप रो मत, ठीक है, यू हैव टू ब्रेव नाउ। अब उसके सब काले चिट्ठे खुलेंगे, आप रो मत, क्योंकि भाई देखो, अब आप तो वहां से निकल ली, ठीक है, आप तो यहाँ से निकल ली, यहाँ पे अब देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। वो अरे आप लोग जो गाली देगा ना, तू दिखाता हूँ पनौती को गाली देने की क्या हालत है। यार, शर्म,
मैं इतना कुछ बता रही हूँ आपको, एक ही चीज पे पड़ी है कि फिजिकल हुई। हाँ भाई हो गई तो क्या हो गया है, आप भी तो दिन रात पता नहीं किसके साथ क्या क्या कुछ करते फिरते हो। यही सुनना है ना कि हाँ हुआ था, ठीक है हुआ था, हाँ हुआ था, सुन लो भाई, मेरा कुछ नहीं जाता। मतलब तुम लोग इतने बेशरम हो, अगर तुम लोगों की बहनों के साथ होगा तब तुम्हें समझ में आएगा। वहां भी शादी करने गई थी, कोई मजे मारने नहीं गई थी, शादी का इरादा था मेरा, टाइम पास करने नहीं गई थी और लड़कियों की तरह। इतने बेशरम लोग, एक ही सुनो सुनो समयरा जी, ये लोगों की कमेंट्स पे मत जाओ, कमेंट्स पे मत जाओ। इन लोगों में कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं होती है कि जब भी रिलेशन में होते हैं तो इट्स कॉमन थिंग्स के ये सारी चीजें होती है, तो उनकी कमेंट्स पे आप मत जाओ, ठीक है। अच्छा, तो आप वहां से निकली कैसे? वो पुलिस वाले ने आपकी हेल्प की? हाँ, उन्होंने मुझे बोला अभी आप चुपचाप, मैं कैब करवा रहा हूँ, आप चले जाओ। उन्होंने कैब कराई और मैं घर आ गई अपने। अच्छा, तो नैनीताल से सीधा कैब में आप अपने घर दिल्ली आ गए? अच्छा अच्छा अच्छा। राइट। और वो 31st में ही पहुंचे थे सुबह में, और वही रात की वो बात है, सुबह में पहुंचे, रात में ड्रिंक करके ये हंगामे करते और मैं घर आ गई, बस इतना। लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान दुनिया की सारी दौलत भी लाके रख देगा, मैं उसके सामने कभी जिंदगी में नहीं जाने वाली हूँ। और हाँ, अब लोग फ्रूट बोलेंगे पंच मैंने एंड आगे मैंगो, भी बात की है, ठीक है। फ्रूट पंच एंड मैंगो। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? या अच्छा, तो उसके बाद उसके बाद उसने आपको लाइक आपको परेशान करने की या आपको हैरेस करने की कोशिश की? 16 ब्रो। हाँ क्यों नहीं, लाइव पे बैठ के जो हंगामे हो रहे थे, जो नाटक हो रहे थे कि ये काटना पीटना, लाइव चलाई जा रही है, मेरे सामने कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं। और लोगों से बोला जा रहा है लाइव पे बैठ के मैं ये कर लूंगा, उसके लिए वो कर लूंगा, ये सब नाटक चल रहे हैं। अच्छा, तो ये बंदे ने आपको मारा पीटा था नैनीताल में, वो चीज आपने कभी भी अपनी लाइफ पे बताई थी? थैंक्स। नहीं, मैंने कभी नहीं बताया। हाँ, मेरे साथ बताई थी, वो तो मेरे साथ आपको बताई थी एक बार। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको जब मारा पीटा गया, लेकिन वो टाइम आपको जब मारा पीटा नहीं, गया, लेकिन पनोड़ी भैया वो टाइम दुनिया के दिमाग में वही था, मामा सच्ची है ये गलत है, मामा सच्ची है ये गलत है, सबको वही लगता था। अच्छा हाँ 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 मैं भी तो पनोड़ी भैया, मैं कितनी बार पनोड़ी भैया आपको बोलता था मामा खराब है खराब है, आप मेरे को बोलते थे तू खाली एक ही कहानी लेके बैठा है, एक ही मामा को लेके बैठा है। पता चला क्यों लेके बैठा था मामा को। सही बात है यार। यहाँ पे ये सागर यदुवंशी कब से मुझे कॉल कर रहा है। अभी मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ मैं बता देती हूँ। हाँ। मैं आपकी लाइफ नहीं देखती, मैं उनके खिलाफ शायद भी कभी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जो हो गया, जो मेरी लाइफ में हो गया, जो मेरी किस्मत में होना था हो गया, मैं तो अलग हो चुकी हूँ, मैं तो अलग हो। लेकिन अभी एक लाइफ थी जिसमें वो सागर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, याद होगा आपको, कि मैं उसके घर के आगे गया और उसको गालियां दे के बोल रहा था मुझे, मैं उसके घर के आगे गया, मामा ने मुझे कॉल कर दी कि रुक जा तू, तुझे मेरी कसम है। तब मैंने उनको एक बार मैसेज किया, मैंने कहा ये सब शर्म नहीं आती, वो मेरे बारे में इतना कुछ गंदा बोल रहा है, वैसे आप तो इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं प्यार करता हूँ, आज वो मेरी बेइज्जती कर रहा है, बैठ के इतना कुछ मेरे बारे में बोल रहा है, धज्जियां उड़ा दी उसने। तुमने किसको मैसेज किया? तुमने किसको मैसेज किया? मैंने। अच्छा। तो उसका कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा उस बंदे पे, कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। नहीं, मैंने बात अच्छे से सुनी नहीं। ये मामा ने सागर यदुवंशी को ये बोला कि तू उसके घर के नीचे जा, आपके घर के नीचे आएगा ये सागर यदुवंशी और आपको गाली बोलेगा। उसकी औकात नहीं है इतनी, वो अपने पास से तो सिर्फ फालतू की हरकतें बालते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, लाइव पे आपको गाली दे रहा था ये सागर यदुवंशी मामा के कहने पे? एक मिनट ऐड कर। गाली दी थी, उसके बाद अभी रिसेंटली एक YouTube पे लाइव पड़ी हुई है, मैंने जो बाद में देखी। एक मिनट रुक जाओ, सागर लेना, हाँ आप उसको लीजिए जरा, उससे हाँ तो हाँ मुझे... मैं इसको ही ले रहा हूं मैं। ये नल्ला कभी स्कूल में गया नहीं है और आईडी का नाम इतना बड़ा।
ये सागर ही है ना? हाँ हाँ मैं सागरी हूँ। हाँ भाई समायरा क्या कह रही थी? सुन अरे, एक मिनट लड़की- रुक जा, तमीज से बात कर। एक मिनट समय रुक जा। गाली नहीं देगा भाई तू, ठीक है? मैं गाली नहीं दूंगा, ना तो मेरा मामा से मतलब ना किसी से मतलब, ठीक है? मेरा टॉपिक हाँ। बहुत अलग है। समायरा तेरा सेक्टर 18, कोई मैं तेरा कोई सैलून है। तेरा मेरी तेरा बात करके तेरी तेरी वो नहीं